Hello everyone. Today I'm presenting class 7th subject social science टॉपिक इनसाइड आर अर्थ लेसन प्लान। अगर आपको ये टॉपिक क्लास में पढ़ाना है कि हमारे अर्थ के इनसाइड में क्या क्या चीज़ें हैं, बच्चों को टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना है, उससे पहले आपने अर्थ के बारे में बताया होगा, तो उसको लेके आप कैसे लेसन प्लान बना सकते हैं इसकी मैं बात करूँगी। और ये हमारा ज्योग्राफी सोशल साइंस में ज्योग्राफी के अंदर आएगा ये चैप्टर। तो सबसे पहले जब भी आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है, हमें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल करनी होती है। उसके लिए आप एक ब्लैक चार्ट पेपर अपनी कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं, या जो भी आपकी लेसन प्लान फाइल है उसमें पेस्ट कर सकते हैं। और उसमें बेसिक डिटेल्स आती है, जैसे डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, पीपल, टीचर, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, सेक्शन, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, अटेंडेंस भी आप वहीं पे लिख लेंगे। उसके बाद हमारी आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, कोई भी काम अगर हम करने जाते हैं उसके पीछे हमारे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्लास में कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे भी आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होते हैं। तो वही ऑब्जेक्टिव ये होते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिन्हें आप क्लास में जाने से पहले प्रिपेयर करते हैं। और ये मैक्सिमम 5 हो सकते हैं और मिनिमम 3। यहाँ पे कुछ ऐसे ही 4-5 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज टू इनेबल द students to identify various layers of the earth. Second is to enable the student to explain each layer is made of. Third one is to enable the student to identify 3 major layers of rock. कौन सी है? सेडिमेंट्री है, इग्नियस है एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है। फोर्थ वन इज टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हमारे आते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। ये आप नाम से ही समझ रहे हैं, बिहेवियर से बने, यानी बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंज आता है जो आप कोई टॉपिक उन्हें पढ़ाते हैं। तो ये एक तरीके से लर्निंग आउटकम की तरह होता है। यहाँ पे हम मान के ही चलते हैं कि हाँ, बच्चा इतना एबल हो जाएगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बन जाएगी टॉपिक के रिगार्डिंग, वो सब। तो ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, क्योंकि हम आगे की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एक तरीके से आउटकम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही मैक्सिमम 5 मिनिमम 3 लिख सकते हैं। कुछ 3-4 यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट वन है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ। सेकेंड इज स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन ईच लेयर इज मेड अप ऑफ। थर्ड वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई 3 मेजर लेयर्स ऑफ रॉक्स। ये हो गई सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। फोर्थ वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन। फिर आता है हमारा टीचिंग एड्स। तो इसके लिए आप ऑडियो विजुअल टूल, चार्ट, ये सब यूज़ कर सकते हैं। टीचिंग एड्स में क्या होता है कि आप ऐसे कोई मटेरियल यूज़ करते हैं जो आपकी नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सप्लीमेंट करे, उससे और इंगेजिंग इंटरेस्टिंग बनाए। उसके लिए देखिए, आप कोई वीडियो बच्चों को दिखा सकते हैं, कोई चार्ट बना सकते हैं। ये मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको बता सकती हूँ। आगे बात करें तो फिर आता है हमारा चेक प्रीवियस नॉलेज। क्योंकि देखिए, आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है तो हमें कहीं ना कहीं ये पहले ये जानना होता है कि बच्चे का लेवल कितना है, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, प्रीवियस नॉलेज उसको कितनी है। क्योंकि हमें अपना टॉपिक प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके ही पढ़ाना है। यही होती है स्पाइरल अप्रोच, और ये बेस्ट होती है। तो इसके लिए हमें बच्चों के प्रीवियस नॉलेज का पता होना ज़रूरी होता है। तो उसे चेक करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स या स्टूडेंट्स एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी में पीपल टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट्स उसका आंसर करेंगे। तो फिर इसी तरीके से हम कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारे टॉपिक से सीधा रिलेट करे, और अगर बच्चे उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पूरा हम ये एक तरीके से ये मान के चलते हैं किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो जैसे फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज द नेम्स ऑफ द प्लैनेट वी लिव ऑन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लैनेट आएगा, तो स्टूडेंट आंसर दे देंगे कि अर्थ के बारे में उन्हें पता ही है। सेकेंड इज कैन यू नेम सम ऑफ द लिविंग बींग्स यू सी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसका भी वो आंसर दे देंगे काफ़ी स्टूडेंट्स। थर्ड है, डू यू नो व्हाट इज इनसाइड आर अर्थ। तो अब इन्होंने अर्थ के बारे में तो पता है, अर्थ के में कितने लिविंग बींग्स रहते हैं, ये कुछ वो बता सकते हैं। लेकिन इनसाइड आर अर्थ वो अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा है, क्या रॉक्स होती है ये सब। तो यहाँ पे उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, और यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। The interior of the earth consists of crust, mantle, core, and the earth consists of 3 major types of rocks. ये आ गया। और फिर आएगा स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेयर्स इनसाइड आवर अर्थ। फिर हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट आता है, जो कि काफ़ी मेन होता है, जो हमारा रियल टाइम टीचिंग है उसको दिखाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ी टेबल बनेगी, सीरियल नंबर होगा, टीचिंग पॉइंट होगी, पीपल टीचर्स एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगी, टीचिंग मेथड या टीएलएम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिएचर आपको यहाँ पे लगाना है, एंड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट होगा हमारा, फर्स्ट जो टीचिंग पॉइंट है उसमें हमें लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में बताना है। तो या तो सिंपल आप लेयर्स ऑफ द अर्थ लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, टू आइडेंटिफाई वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो इसके लिए पीपल टीचर इसको कैसे पढ़ाएंगे, पीपल टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग दैट आर अर्थ
इज मेड अप ऑफ मैनी कॉन्सेंट्रिक लेयर जैसे क्रस्ट, लिथोस्फीयर, मेंटल कोर। एंड स्टूडेंट इसका आंसर देंगे, ये लिथोस्फीयर शायद नहीं आएगा, क्रस्ट मेंटल कोर आएगा। स्टूडेंट आंसर देंगे, स्टूडेंट विल बी राइटिंग अबाउट इट ऑन द नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सिंपल लेक्चर मेथड यूज होगा, या फिर आप डिमॉन्स्ट्रेशन का भी की हेल्प ले सकते हैं, इस तरीके का चार्ट बच्चों को शो करके जिसमें अलग अलग लेयर्स दिखाई गई है, और वो चार्ट आप बच्चों को दिखाएंगे तो उसका मिनिएचर अपने लेसन प्लान में लगाएंगे। और इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। फिर आते हैं हम सेकंड टीचिंग पॉइंट पे, टू एक्सप्लेन ईच लेयर इज मेड अप ऑफ, किससे लेयर बनती है। तो इसके लिए पीपीटी टीचर विल बी डिस्कसिंग एंड एक्सप्लेनिंग अबाउट ईच लेयर इज मेड अप ऑफ। अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स एंड मिनरल्स। Mantle comes after crust and is made up of rocks and minerals, but punctuated by malleable areas of semi-solid magnet core is अदर सेंटर हॉट एंड डेंस। इस तरीके की आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे एंड स्टूडेंट विल बी ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। डिस्कशन मेथड होगा, जो रिजल्ट होगा वो इस तरीके से आप चार्ट पेपर पे लिखवाएंगे या खुद लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे लगा के। क्रस्ट सॉलिड रॉक्स मिनरल्स होते हैं, कोर हॉट एंड डेंस होते हैं, मेंटल क्या है, और रॉक्स मिनरल सेमी सॉलिड मैग्मा ये होते हैं। तो ये सब हमने लिख लिया डिस्कशन की हेल्प से या खुद भी कुछ चीज़ें ऐड करके, एंड डिस्कशन मेथड यूज हो गया। और क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल ईच लेयर ऑफ अर्थ। ये हो गए हमारे इवैल्यूएशन में क्वेश्चन। उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा, 30 पॉइंट आ जाएगा, टू आइडेंटिफाई 3 मेजर डोमेन लेयर्स ऑफ रॉक्स, सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसके लिए पीपल टीचर एक्टिविटी क्या होगी, पीपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे दैट जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स है तो इसके लिए on earth's surface deposition of minerals and particles, igneous rocks is formed through cooling and solidification of magma, and metamorphic rocks formed through when rocks are subjected to high heat, pressure and mineral rich fluid। तो इसके लिए स्टूडेंट जो होते हैं वो ये सब टाइप्स या कैसे फॉर्म हो रहे हैं इस चीज़ों को नोट करेंगे। क्वेश्चनिंग स्किल मेथड नहीं, क्वेश्चनिंग स्किल आप यूज़ कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया, उनके आंसर से ही आपने नई नई चीज़ें निकाल दी, और इस तरीके से चार्ट दिखा सकते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक उनके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इवैल्यूएशन में आएगा, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ रॉक, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो आप ये लेसन प्लान अच्छे से रेफर कर सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं। फोर्थ है हमारा, टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, पूरा प्रोसेस बताना है। तो पीपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे कि एक साइक्लिक प्रोसेस है। इग्नियस रॉक्स फॉर्म फ्रॉम मोल्टन लावा, आफ्टर ए कूल डाउन सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड, व्हेन इग्निशियस रॉक ब्रेक देम इनटू पीसेस। तो ये ऐसा कुछ लिखेंगे एंड स्टूडेंट विल बी ड्राइंग करेंगे कि कैसे फॉर्म हो रहा है और पूरा प्रोसेस लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज होगा, आप इस तरीके फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स का चार्ट उन्हें दिखाएंगे, कहाँ पे मेंटल है, कहाँ पर प्रेशर लग रहा है, कहाँ पर जो भी हीट है वो सब आप बताएंगे बच्चों को, पूरा एक चार्ट प्रॉपर दिखाएंगे। यहाँ पे तो मिनिएचर एक लगा हुआ है बेसिक, तो लेक्चर भी हो जाएगा साथ साथ में, डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो जाएगा, और लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इसी को हम बोलते हैं। क्वेश्चन में आएगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करें तो फिर से हमारा ब्लैक बोर्ड आएगा, ये ब्लैक बोर्ड समरी होगी। तो इससे पहले जो भी बेसिक डिटेल हमने फिल कर ली थी वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब कुछ और चीज़ें ऐड होगी, जैसे कि रिकैप्सुलेशन, यानी अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको हमें समराइज करना है, एक तरीके से रिकैप लेना है कि क्लास में अभी तक हमने कितना सीखा है। तो आप इसमें क्या है कि क्वेश्चन लिख सकते हैं, बच्चों से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो उसका आंसर देंगे तो सबको एक रिकैप मिल जाएगा। या फिर आप खुद से ही सम अप कर सकते हैं 3-4 लाइन में कि आज हमने ये चीज़ें पढ़ी, या किसी बच्चे से करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द टीचर सम्स अप द लेसन बाई गिविंग अ जिस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड, लेयर्स ऑफ द अर्थ, मेजर टाइप्स ऑफ रॉक, प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन, ये सब। फिर आएगा हमारा होमवर्क, या फिर हम बोल सकते हैं लर्निंग एक्सटेंशन, जहाँ पे हम अपनी लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। तो यहाँ पे हम बच्चों को कुछ असाइनमेंट दे सकते हैं या कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं जिसको वो घर से करके लेके आएंगे। तो इनमें क्या होगा, हम ऐसे क्वेश्चन देंगे जो कि वो अपनी डेली लाइफ से उन्हें रिलेट कर पाए, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन है, या आप होमवर्क में दे सकते हैं, जैसे नेम द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स फाउंड इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, थर्ड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन। इसको ही हम कुछ डे लाइफ से रिलेट करके और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारा होमवर्क या लर्निंग एक्सटेंशन। इसके बाद हमारा आ जाता है टीचर्स रिमार्क, और फिर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है लेसन प्लान से रिलेटेड, अदर सब्जेक्ट्स की, या फिर BEd DLEd असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल्स, थ्योरी से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ में प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस भी देखें, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। Thanks for watching.